गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्रीकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका फ्रेंड मनप्रीत ढिल्लों। तो आज हम आए हैं डॉक्टर नवनीत कालरा जी के पास एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर। जो आप लोग जानते होंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक ही बहुत ही ऐसा बयान दिया है कि जो कैंसर पेशेंट उनकी वाइफ थी, उनको आयुर्वेदिक से, घर के इलाजों से कैसे कैसे उन्होंने बाहर निकाला, कैसे कैंसर उनका ठीक हुआ। तो बहुत ही गंभीर जो है क्वेश्चंस पैदा हुए हैं इस चीज को लेकर कि कौन सी मेडिसिन सही है, कौन सी गलत है। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर नवनीत कालरा जी का और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि हमें कौन सा मुद्दा जो है कि जो क्वेश्चन आंसर है कौन से सही है, कौन सी दवाई सही है। तो वेलकम डॉक्टर नवनीत कालरा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कालरा जी। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो इस टाइम छाया हुआ है कि आयुर्वेदिक सही है या फिर कौन सी मेडिसिन सही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? चलिए बात करते हैं। हालांकि ये मुद्दा मैं वैसे अपने पहले वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना ज़्यादातर लोग, मनप्रीत तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक वो कैंसर फैल चुका होता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती कह लो या इग्नोरेंस कह लो कि हम उसको अर्ली फेज में पकड़ नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। हम तभी जाते हैं डॉक्टर के पास जब हम, और मैंने ये देखा कई बार 6-6 महीने लोगों को प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने उसको इग्नोर किया। बिल्कुल। कोई बात नहीं, पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड करा लिया मैक्सिमम, वो भी ठीक है जी, कोई बात नहीं, कमर में दर्द है। अब वो कमर में दर्द था और वो एक्सरे करा के खुश हो गया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, वो भी खुश, वो भी खुश। और बाद में पता चला कि वो तो कैंसर था जो आपके पेट में, और वो उसमें बोन्स में भी जा चुका है। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी जो होते हैं वो बहुत बेसिक वाले कराते हैं, और इस पर बहुत निगाह रखनी पड़ती है कि कहीं कैंसर जो है वो आप अगर अर्ली फेज में, इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की फायदे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि लेडीज को मेमोग्राफी करानी चाहिए, और 40 साल के बाद हर 5 साल पे पैप स्मीयर करानी चाहिए कार्सिनोमा सर्विक्स देखने के लिए, आदमियों को पीएसए टेस्ट कराना चाहिए प्रोस्टेट कैंसर देखने के लिए, एक्सरे कराना चाहिए स्मोकर्स को लंग्स का कैंसर देखने के लिए। तो ये जरूरी है। अब बात आती है उसके ऊपर जो तुमने मेरे से सवाल पूछा है। देखो, मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट, वैसे तो लाखों होंगे, मैं ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स को जानता हूं। अपनी प्रैक्टिस में 25 साल हो गए, और कुछ तो अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सिंपल ट्रीटमेंट किया, जो भी उनका कैंसर का ट्रीटमेंट था, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर था या कोई भी था। और ज्यादातर पेशेंट एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं अभी तक। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। किसी ने भी अब उन्होंने कोई टोटके वोटके करे नहीं करे, वो इनको हम टोटके ही बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो थे पेशेंट बहुत पढ़े लिखे थे, और कुछ पेशेंट नहीं भी थे, लेकिन जिन्होंने सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लिया वो सब ठीक है। और हम इस पे एक सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। मैं एक एक करके उन पेशेंट से मिलवाऊंगा जिन्होंने बिल्कुल एक ऑथेंटिक साइंटिफिकली प्रूव ट्रीटमेंट लिया और सब बच गए हैं, चाहे वो स्टेज 2 में थे, स्टेज 3 में थे, ठीक है। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ सेलिब्रिटीज के, जो बच भी गए और कुछ जो है जो चले भी गए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस स्टेज में है और कौन से ऑर्गन का कैंसर है, ये बहुत चीजें डिपेंड करती है। स्टेजिंग, अगर आप बहुत लेट जा रहे हो तो बहुत मुश्किल है बच पाना, और अगर आप ऐसे कैंसर का हो जैसे कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर, लीवर का कैंसर है, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, बहुत मुश्किल हो पाता है बचा पाना पेशेंट को लीवर के कैंसर में। तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, जैसे कि थायराइड का कैंसर है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। प्रोस्टेट का कैंसर है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन प्रोस्टेट का कैंसर कई सालों तक पड़ा रहता है आपके अंदर, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जो खराब कैंसर माने जाते हैं जैसे कोलोरेक्टल, पेट का कैंसर है, बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा कॉमन है।
ठीक है, इसीलिए कोलोनोस्कोपी कहते हैं कि उनको कराना चाहिए जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या अभी सीवियर कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है या पेट में कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको कोलोनोस्कोपी भी करानी चाहिए। ये एक तो ये बात हो गई। अब उस मुद्दे पे आते हैं जो तुम्हारा जो सवाल था, दोबारा आप अपना सवाल पूछ सकते हो, पूछना चाहो। सवाल बेसिकली यही था सर कि हमें कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, आयुर्वेदिक बेस्ट है या कौन सी दवाई बेस्ट है एज ए कैंसर, अगर हम कैंसर को मेन मुद्दा पर रखें तो उसके लिए कौन सी दवाई जो है बेस्ट रहेगी? मैं एक बात बोलूं, मैंने बहुत बार इन आयुर्वेदा लोगों को जो सच देखो, प्रॉब्लम आयुर्वेदा में नहीं है, आयुर्वेदा प्रॉब्लम आयुर्वेदा में नहीं है, प्रॉब्लम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में। ओके, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि हमें किस पेशेंट को ट्रीट करना है, किसको नहीं करना है जी। अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। उस पे कुछ लोग ने ये धंधा शुरू कर दिया है जी, हम तो खत्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे, हम आपकी किडनी फेलियर खत्म कर देंगे, ठीक कर देंगे, हम आपका लीवर फेलियर ठीक कर देंगे। और उस आड़ में इनके धंधे फूर रहे हैं। इन्होंने, सच बोलूं, हम लोग तो कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे हैं जो ये लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बात पैसे की नहीं है, बात है कि आपका डॉक्टर, देखो आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी सब पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट एक एमबीबीएस पढ़ता है वो ये भी पढ़ता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आयुर्वेदिक प्रॉपर डॉक्टर हैं, बिना डिग्री वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जो अपने आप बन गए, ऐसे भी हैं यूट्यूबर्स जो हाँ, बन गए यूट्यूबर आ गए अपने आप को आयुर्वेदिक और डॉक्टर बता रहे हैं। जनता इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, बिल्कुल। उनको लगता है, अच्छा एक बार जब कैंसर फैल जाता है तो इंसान को लगता है यार ये भी करके देख लूं, वो भी करके देख लूं, फलाना भी करके देख लूं। तो उसमें जब ये ऑप्शन ढूंढता है ना, तो फिर वो इन बाबाओं के पास जाता है। बिल्कुल, और ये फिर उसको लूटने का काम करते हैं। ठीक है, जो सच का आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, बीएमएस है ना, जो डॉक्टर है जिसने प्रॉपर किया है और जो दिमाग से और दिल दोनों से काम करेगा ना, उसको अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं, बिल्कुल, उसको पता है। अब आप एक बात बताओ, एक पेशेंट को निमोनिया हुआ पड़ा है, सेप्टिक हुआ पड़ा है, आप आयुर्वेद से क्या ठीक करके दिखाओगे? बताओ मुझे। उसका बीपी डाउन हो रहा है, उसका कब किडनी हार्ट फेल हो जाए, एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ पड़ा है, क्या करोगे आप आयुर्वेदा में ले जाके? बताओ मुझे, जाओगे और सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचोगे? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारी। और मैंने तो चैलेंज करा हुआ है भाई, मैं किसी भी आयुर्वेदाचार्य को चैलेंज करता हूं, चाहे वो छोटा या बड़ा है, क्रॉनिक किडनी फेलियर, सीकेडी, लीवर फेलियर, एडवांस डीकंपनसेटेड, जिसमें पानी भर गया है पेट में, ये सब हो गया है, इनको किसी ने अगर एक पेशेंट भी क्योर किया हो तो भाई मुझे आगे बता दो, मैं अपनी प्रैक्टिस तक छोड़ने को तैयार हूं। और मैंने चैलेंज किया, किसी भी चैनल पे आ जाओ यार, तुम लोग किसी भी चैनल पे आओ, बात करो सबके सामने। आप क्या करते हो? 2-3 पेशेंट पकड़ के ले आते हो, जो अपने वो जैसे भी है, जो भी है। और आपको एक बात बताऊं, कैंसर में स्पॉन्टेनियस रिमिशन नाम की भी चीज होती है, मतलब कई बार अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो वो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा पता नहीं। अब आप जैसे पीलिया होता है, जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस तो अपने आप ठीक होना है। बिल्कुल। अब तू किसी के पास चला जा, कोई तुझे धागा बांध देगा, कोई तुझे कुछ खिला देगा जड़ी बूटी, और वो कहेगा देखो इससे ठीक हो गया। भाई वो तो अपने आप ठीक होना था, वायरल डिजीज थी, आपको तो कुछ करना ही नहीं, आपने अपनी डाइट ठीक करनी थी, आपने जो छोटी मोटी जो दवाइयां उल्टी की, ये रेस्ट करना है, बस और करना क्या है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा। सिवाय छोड़ के कुछ खतरनाक टाइप के वायरस होते हैं, हेपेटाइट बी है, सी है, तो खतरनाक होता है, तो भाई ज्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम आयुर्वेदा में नहीं है, प्रॉब्लम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में है, उन डॉक्टर्स में जो फ्रॉड हैं, जो यहाँ यूट्यूब पे हैं या कहीं पे भी हैं, और अपना कोई किडनी स्पेशलिस्ट, अच्छा कहीं कोई किडनी स्पेशलिस्ट बना हुआ है आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझे बता दे कहां से ये सुपर स्पेशलिस्ट बन गए। एक डॉक्टर बता दे कि वो आयुर्वेदा में किडनी का कौन सा कोर्स होता है, तो कोई ऐसा कोर्स अच्छा आयुर्वेदिक में, ठीक है। और अगर इनसे पूछो ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, तो इनको ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या, उसके टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, किसी को नहीं पता ज्यादातर लोगों को। लेकिन आप इलाज सबका करोगे क्या इलाज करोगे जब आपको इसकी डिजीज के। अब रही सिद्धू जी की बात जी, तो सिद्धू जी की ऐसा है, सिद्धू जी ने अपनी गलतियां खुद करी पहले। ये मैंने अपने वीडियो में बताया था कि उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, तो लेट स्टेज में पता चला, स्टेज 4 में शायद पता चला, तो उनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जब चल रही थी, तो रेडियोथेरेपी जब चल रही थी तो वो थोड़ा सा निराश हो गई थी, उनको लग रहा था मैं बच नहीं पाऊंगी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो में देखा है, मुझे जो
देख के। जी। उस चक्कर में इनकी रेडियोथेरेपी और रिस्पॉन्स आ रहा था, रेडियोथेरेपी की डोज मिस हो गई कुछ, ओके। उसके बाद वो फैल गया। ओ, ये इन्होंने सिद्धू जी ने खुद बोला है कि ये मिस हुई हमारी हुई रेडियोथेरेपी की। तो इसका मतलब जब मिस होने से वापस आ गया कैंसर, तो मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है। जो थेरेपी हाँ, चल रही थी। अब 3% इनको बताया गया कि 3% चांसेस हैं बचने के, तो हो सकता है आप किस्मत वाले हो, आप उन 3% में ही आ 3% में गए। आ गए आप। बिल्कुल, जब 3% चांसेस हैं तो हो सकता है आपने कोई अच्छे काम किए हो, हालांकि आप पॉलिटिशियन हो तो आपने कोई अच्छे काम भी किए होंगे, उम्मीद कम ही तो है। वो 3%, या आपकी वाइफ ने कोई अच्छे काम किए होंगे, जी। डॉक्टर हैं वो, है ना, तो 3% में आप आ गए। लेकिन आप सारा दारोमदार सारी चीजों का, या तो आप देखो सब चीजें बंद कर देते, आप रेडियोथेरेपी बंद कर देते, कीमोथेरेपी बंद कर देते, सारी थेरेपी बंद कर देते, इम्यूनोथेरेपी बंद कर दो, सब बंद कर दो, तब तो बात है कि हाँ जी हमने नींबू पिला के, नींबू पानी पिला के ठीक कर दिया, हमने हल्दी खिला के ठीक कर दिया, हमने तुलसी के पत्तों से ठीक कर दिया। ऐसा कोई करके दिखाए ना भाई, सच्ची में उसके पैर पकड़ लूंगा, अपनी सर्विसेज उसकी मैं तो वहीं जाके दूंगा। मैं कहूंगा भाई मैं कैंसर के पेशेंट में खुद लेके आता हूं। एक बाबा मुझे बता दे जिसने स्टेज 4 का कैंसर, ये अरे इन बाबाओं के अपने बंदे मारे गए हैं इन्हीं प्रॉब्लम हाँ। से, कैंसर वगैरह से। अरे ये जो इन्होंने, नाम नहीं बताऊंगा, ये चलो बता ही देता हूं, हिम्स करके एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, ओके। इनके अपने एक डॉक्टर कैंसर से मारे गए बुजुर्ग, उसको तो ये बचा नहीं पाए। बातें करते हैं दूसरों को बचाने की, भाई तुम पहले अपने बंदे को तो बचाओ। कैंसर हॉस्पिटल खोल के और कैंसर के पेशेंट्स को ही अपने डॉक्टर को अपने बंदे को नहीं बचा पाए, लेकिन दुनिया दूसरों को को बचाने ठीक की बातें हो रही हैं, और उसमें पकड़ लाते हैं, ये देखो जी हमने इसको बचाया। भाई हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं, आप आओ किसी भी चैनल पे आओ, हेल्दी डिस्कशन करते हैं। और मैं पेशेंट से सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाई सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तो जल्दी कैंसर को डिटेक्ट करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। और रही बात आपको आयुर्वेद में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे एक पेशेंट दिखा दो स्टेज 4 कैंसर का जिसमें आयुर्वेद ने सिर्फ आयुर्वेद से ठीक किया हो और कोई एलोपैथी की दवाई ना दी हो, होम्योपैथिक ने ठीक किया हो। जबकि सच बात यह है, जो सिंसियर डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक है आयुर्वेद है, वो खुद रिफर कर देते हैं कि भाई चले जाओ कुछ अच्छे डॉक्टर। हाँ, जहां वो सीरियस देखते हैं ना पेशेंट, वो खुद कहते हैं भाई कोई फायदा नहीं है, आप फलानी जगह कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ, है ना। तो हम अपनी मुसीबतों के खुद जिम्मेदार हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि मरता क्या ना करता। डॉक्टर ने अगर जवाब दे दिया, मान लो एलोपैथिक डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी अब कुछ नहीं हो सकता, कैंसर फैल चुका है, तब वो इन जादूगरों के चक्कर में फंसता है, चक्कर में जाते हैं, तब जाता है। और तब वो उसको कहते हैं हम कर देंगे। वो होता क्या है, 6 महीने के बाद उसका 2-4 लाख रुपए लग जाता है, वो मर खप जाता है, पैसा भी गया और वो भी गया। मेरे पास कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं, कितने लोगों के मैसेजेस, मैं क्या बताऊं हम। लेकिन मैं इस चीजों से निकल चुका हूं, मैं इस पे ज्यादा, अब मुझे लगता है कि यार मैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, मैं किस किस को समझाऊं। तुम्हारी समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं आता। हाँ, एक चीज और मैं बोलूंगा नेचुरोपैथी के बारे में कि शरीर को बीमारियों से बचाना है, नेचुरोपैथी बहुत अच्छी है, ठीक है। आयुर्वेदा भी बहुत अच्छा है अगर बीमारियों से बचाना है तो। लेकिन एडवांस बीमारियां जो बहुत आगे जा चुकी हैं, उसमें किसी पैथी का रोल कितना है, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो सिद्धू जी बोल रहे हैं उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब आप अपने पेशेंट को सीधा जाके जी मैं तो हल्दी का कोर्स कराऊंगा, मैं तुलसी के पत्ते खिलाऊंगा, आप अपने स्टेज 1 से स्टेज 4 में पहुंचा दोगे अपने पेशेंट को। अभी भी कह रहा हूं, टाइम है। सिद्धू जी आप ही बनाओ इस पे एक वीडियो। मैं तो सिद्धू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने रायता फैलाया, आप ही समेटो। हालांकि रायता फैलाना किसी और का काम है, लेकिन सिद्धू जी आप प्लीज, ये जो रायता फैला है ना, ये आपकी वाइफ ठीक हो गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी पेशेंट का भी सोचो। आप करिए, आप अपना जो भी डाइट करनी है करिए, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट साथ में जरूर लीजिए, जैसा कि सिद्धू जी ने भी लिया, बिल्कुल, है ना। ये नहीं कि मैं खाली बस यही इस पे छोड़ दूंगा, सुबह से शाम तक नारियल पानी पीता रहूंगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। मेडिसिन प्लस फिर आप जो अपना करना चाहो ना, वो आप कर सकते हो। लेकिन कई बार ये बाबा लोग उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, ये बोल के कि ये दवाइयां बेकार हैं, इसके साइड इफेक्ट होंगे, इसको बंद कर दे, और हमारा बस हम जो कह रहे हैं नींबू पानी, नारियल पानी, फलाना पानी, ये पानी, इसके सहारे रहो और बिल्कुल चकाचक कर देंगे। तो ठीक है भाई, आम जनता को मैं यही बोलूंगा, फिर सवारी सामान के खुद जिम्मेदार है।
चोरी हो जाए तो भाई हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। और मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ मनप्रीत, जी। तेरा नाम मनप्रीत ही है, बिल्कुल सर। कि जिसमें हम जो पेशेंट कैंसर के ठीक हो चुके हैं, क्योंकि कुछ पॉजिटिव वो भी नजर आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो हम कभी शो नहीं करते, हम कभी शो नहीं करते, लेकिन ये लोग हल्ला मचाते हैं, एलोपैथी को गालियां देते हैं, बहुत बुराइयां करते हैं। मैं मानता हूं कि चोरी चकारी हर जगह पे है ना, गलत डॉक्टर भी हैं, और कैंसर में तो बहुत अब वो हो गया माल प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं करप्शन, बिल्कुल। दवाइयों के थ्रू पैसा कमाना, है ना, उल्टा सीधा पेशेंट को बताना। ये फिर ये तो एक डॉक्टर की अपनी वो है पर्सनल वो, कि वो पैसा कमाने के लिए हाँ, हर चीज में। तो ये तो इस पे तो मैं खूब कितने सालों से बोलता आया हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, जो सीरियस पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है जो बेचारा किसी तरह से इलाज करा रहा है, उसकी ऐसी तैसी मत करो। लेकिन दुनिया में अच्छे डॉक्टर भी हैं, बुरे डॉक्टर भी हैं, और वो हर जगह पे हैं। वो एलोपैथ में भी है, आयुर्वेद में भी है, वो होम्योपैथ में भी होंगे, हर किसी में, वो हर जगह पे है। बिल्कुल। तो उनका क्या किया जाए, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको सही जगह कहाँ जाना है। आप अपने विवेक से काम करिए। मैंने जो बताना तो बता दिया, और मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी आयुर्वेद आचार्य जो बहुत बड़े बड़े अपने आपको तुर्रम खां बनते हैं, नेचुरोपैथ तुर्रम खां बनते हैं, किसी भी चैनल पे आ जाओ, मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक पेशेंट लेते हैं ना क्रोनिक किडनी डिजीज का, सीकेडी का, जो आपने ठीक किया हो, बस, जिसको आपने बिल्कुल क्योर कर दिया हो, जिसका क्रेटिनिन 10-12 था, डायलिसिस चल रही थी, और आपने बिल्कुल ही खत्म कर दी उसकी सारी कहानी। वो कहानी तो क्या, पेशेंट ही चला गया। 3 साल के बाद तो ये पता ही नहीं चलता वो गए कहां। बिल्कुल। उस समय तो आपको ये दिखाएंगे, ये हमारा इलाज चल रहा है, फलाना चल रहा है, ये देखो, पेशेंट से बात करो। पेशेंट भी बेचारा साइकोलॉजिकली, एक कंबल वाले बाबा आ रहे हैं आजकल चैनल पे, वो कंबल डाल के जो हाँ, वो यूट्यूब पे काफी फेमस वैसे हो तो रही है। मैं तो उस चैनल पे ही, मुझे लगता है केस कर देना चाहिए कि इस तरह के अंधविश्वास दिखाए जा रहे हैं कि कंबल डाल के ठीक कर दिया। जिस देश में इस तरह के चैनल, इस तरह के शो लेके आएंगे, आप जनता से क्या उम्मीद करते हो? सर जनता तो है वही है कि हम, जिसके पास कोई इलाज नहीं होता, वो इनके चक्करों में फंस जाते हैं। बिल्कुल 70 to 80% अनपढ़ जनता है। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं कहता हूं, अगर 1 करोड़ बंदा भी इनके पास चला जाए, वो तो बस हो गए, बारे नहीं आ रहे। आप पाता थे एवं ही बैठे रहना है, बकवास करते रहना है। चलिए, चल तेनों बहुत बहुत थैंक यू। कोशिश करूंगा कि मैं अगली बार कोई नया टॉपिक लेकर आए, और तू कुछ पूछना और चाहना तो दस से। बस सर, एक बहुत अच्छा चैलेंज दिया सर ने, नवनीत काला जी ने। देखो कौन एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है। जो भी एक्सेप्ट करना चाहे किसी भी चैनल पर, मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा, अभी दे रहा हूँ, 9810416762। कोई भी आचार्य हो, चाहे गुरु हो, फलाना हो, ढिमका हो, तुम एक पेशेंट लेके आ जाओ, बस खत्म। लेकिन क्राइटेरिया मैं बताऊंगा कि कौन सा पेशेंट कैसा आप लेके आओगे, समझे? क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते किसको है, पहले इसको भी समझ लेना। तो सर, जो इसको भी ये चैलेंज लेना हो, कोई भी आचार्य है, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, या जो भी है, किसी भी चैनल पर बुलाएंगे तो सर का नंबर आपके पास आ गया है, आपको स्क्रीन पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो सर ने जो एक बात बोली, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, तो उस चीज को सोचकर आगे बढ़िए। मैं लास्ट में फिर यही बोलूंगा, नेचुरोपैथ को अपनाना चाहिए, लेकिन जीवन शैली को चेंज करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। लेकिन आप अपनी बीमारियां खुद बढ़ाते हैं, उल्टे सीधे खा के, दारू पी के, नशे करके, फिर आप गालियां देते हैं एलोपैथी को। भाई हमारे पास तो पेशेंट आता ही तब है जब वो सब बर्बाद हो चुका होता है, वो सब कर रहा होता तो शायद ना बर्बाद होता। तो हम किसी को मना नहीं करते, हम तो खुद कहते हैं कि हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है, अच्छी है, फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दारू मत पियो, हम लोग भी यही बताते हैं। लेकिन हमारे पे इल्जाम यही लगता है कि ये तो चोर है, ये तो डाकू है। ठीक है भाई, हम चोर है, डाकू, हमारे पास मत आया करो, सीधा इन्हीं के पास जाओ, अपना बेड़ा गर्क कराओ या ठीक कराओ। राम राम, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।